नमस्कार, मैं अजय सिंह सिसोदिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शेख इसाक। इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जोन आरएस कमांडर के यहाँ मौजूद हैं। कल नगर परिषद ने जो अतिक्रमण लालबाग को लेकर जो हटाया था, उस विषय को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, कल जो लालबाग में जो नगर परिषद के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई थी, उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे भी संज्ञान में आया है कि इन लोगों ने कल अतिक्रमण हटाया है नगर पालिका अमले द्वारा। तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि नगर में लोगों का आवागमन अवरुद्ध होता है। ये अच्छी बात है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर जो गरीब लोग हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, दिहाड़ी डेली जो ठेला चला कर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को केवल टारगेट करके अतिक्रमण हटा के अपनी जो नगर पालिका ने अपनी पीठ थपथपाई है, ये गलत है। क्योंकि अतिक्रमण अगर हटाई ना था तो अतिक्रमण की परिभाषा ये नहीं होनी चाहिए कि केवल ठेले वालों को हटाए। अतिक्रमण हटना वाजिब है, लेकिन अतिक्रमण को जो दुकानदार हैं उनके द्वारा भी पूरे रामपुरा में मैं देखता हूं कि बड़े पैमाने पे जो टेंट लगा के या आगे अपना शेड लगा के या इस तरह से बड़े बड़े स्तर पे जो है वो अतिक्रमण कर रखा है। तो अतिक्रमण अगर हटाया नगर पालिका ने तो सभी लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अतिक्रमण हटाया तो सभी लोगों को हटना था, या फिर केवल ठेले वालों को पर्टिकुलर, क्योंकि ठेले वाले मैंने देखा है कि अधिकतर मुस्लिम वर्ग के जो गरीब परिवार के लोग हैं, वही लोग ठेले पे सब्जियां या फल फ्रूट बेचते हैं। बेचारे उनको जो है इस तरह से हटा दिया। ये पर्टिकुलर जाति विशेष के लोगों को हटाना ये गलत है, क्योंकि संविधान इस तरह की आज़ादी नहीं देता है आपको। संविधान में सभी लोग बराबर हैं। हम भारत के लोग, ये भारत की उद्देशिका है, तो हम भारत के लोग हैं, तो सभी को बराबर नज़र से देखना चाहिए। और सबको अगर अतिक्रमण हटाया तो सब लोगों को बराबर हटाना था, ऐसा मेरा मानना है। कल हमारी उन अधिकारी से भी चर्चा हुई, तो उनका कहना था कि हमें सिर्फ इन्हीं को हटाने का आदेश दिया था। अगर अगला आदेश भी देंगे तो हम जो और लोग हैं उनको भी हटाएंगे। नहीं, आदेश किसने दिया था भाई? सीएमओ को आदेश केवल इनको ही हटाने का देने का कैसे? ये भाई अतिक्रमण तो हटाने का अधिकार तो सभी को है, और अगर अतिक्रमण हटाने का जो आदेश दिया तो सबका हटाने का देना था। केवल पर्टिकुलर जो है ठेले चलाने वाले को ही क्यों दिया भैया? भाई वो भी अपना परिवार पालने के लिए ठेले पे अब सब्जियां बेचते हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। और वो लोग भी गरीब लोग हैं। कोई गरीब व्यक्ति है तभी तो ठेले पे अपना व्यवसाय कर रहा है या फल फ्रूट बेच रहा है। अगर अमीर होता तो वो अपनी एक 20 लाख 25 लाख 50 लाख की दुकान खरीद के उसमें बैठ के अपना व्यवसाय करता। अब नगर की अगर बात करें, नगर के बस स्टैंड को ले लो और अन्य जगह जो मुख्य मार्गों को ले लो, वहाँ पर भी कई लोगों ने जो इनकी स्थायी दुकानें हैं, उन स्थायी दुकानों का आगे जो अतिक्रमण कर रखा, उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि अगर स्थायी दुकान है तो अपनी दुकान में वो व्यवसाय करे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर रोड पर इस तरह से अतिक्रमण कर रखा है तो वो गलत है, क्योंकि आवागमन अवरुद्ध होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती, तो उनको भी सहयोग करना चाहिए। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि भाई अतिक्रमण हटना चाहिए तो सबका बराबर हटना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वो लोग भी मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल कमांडर जी ने बोल दिया तो ये उन लोगों भी नाराज नहीं होना चाहिए। और अतिक्रमण अगर हटता है और नगर पालिका हटाती है तो उस नगर पालिका को ये सोचना चाहिए कि सबको एक नज़र से देखें, और अगर हटाया जा रहा है अतिक्रमण तो सबका बराबर एक जैसा हटना चाहिए। मतलब कल की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना है, उनका नज़रिया कैसा था? नहीं, मुझे ऐसा लगा कल का जो अतिक्रमण हटाने का नज़रिया जो था वो गलत था। वो केवल जाति विशेष को लेके ऐसा मुझे लगा है, केवल मुस्लिम वर्ग के लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया है, वो गलत है। हम अगर नगर की बात करें तो यहाँ कई जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में कई बड़े बड़े बाड़े और नगर में काफ़ी अतिक्रमण चला हुआ है सरकारी भूमियों पे। उस भूमियों जो अतिक्रमण करा है, उन विषयों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी मैंने सुना है कि अभी जो इधर शमशान रोड के पास जो नगर पालिका ने पहले ये टीचिंग ग्राउंड बना रखा था अस्थायी रूप से, यहाँ पे इस मलबे को नगर पालिका ने हटा के ज़मीन को समतल किया था। क्योंकि नगर पालिका को कहीं ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में नगर पालिका ने इस ज़मीन को टीचिंग ग्राउंड को अन्यत्र करके इसको जो है साफ़ सफाई करके रखा था।
और यहाँ मैंने सुना है कि अभी ताबड़तोड़ में चुनाव के बाद, मतलब अभी महीने 2 महीने हुए शायद, मैंने चूँकि मैं भी इधर इसी एरिया में रहता हूँ तो जाता रहता हूँ, देखा है मैंने। अभी वर्तमान में महीने भर या 2 महीने ही हुए हैं कि अभी वहाँ पे जो है लोगों ने बड़े पैमाने पे एकदम जैसे हा हुल्ला करके एक तरह से अतिक्रमण कर लिया है। तो ये इस तरह से गलत है और नगर पालिका ने, ऐसा सुना है मैंने कि उनको नोटिस दिए हैं, पर नगर पालिका को गाँव में, नगर में जो लोग निवास कर रहे हैं, जिनके पास जो किराए से रह रहे हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं अपनी, उनका सर्वे कराकर उन ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन लोगों को वास्तव में पट्टे जारी करना चाहिए। और इस तरह से हर कोई जो है जिनके पास 2-2, 3-3 मकान हैं, वो लोग जो है अतिक्रमण कर लेते हैं और उस अतिक्रमण के नाम पे वो जो है समय के साथ जो शासन की योजनाएं चलती है उस योजना का वो जो फ़ायदा ले लेते हैं और अपना पट्टा जारी करवा लेते हैं नगर पालिका से मेल मिलाप करके। तो नगर पालिका की ड्यूटी बनती है कि भाई अगर जिन लोगों के पास ऑलरेडी पहले से जो अगर रहने के लिए मकान है, उन लोगों को पट्टे जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो कल को मैं भी कहीं अतिक्रमण कर लूँगा या और भी कोई कर ले तो वो उसका पट्टा जारी करवा लेगा और समय के साथ वो जो है उस ज़मीन को फिर किसी और को बेच देगा। तो ये गलत तरीका जो चल रहा है, नगर पालिका को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये तो राजनीतिक दबाव में लोग एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी करते रहते हैं और राजनीतिक फ़ायदा जो अपने वोटों की राजनीति करने वाले लोग इनको संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को ये नहीं देना चाहिए, ये गलत है। जिस तरीके से हमने अतिक्रमण को लेकर बात करी, तो कमांडर साहब का कहना है कि नगर पालिका को बिल्कुल सर्वे करवाना चाहिए और जो जिनको ज़रूरत है अतिक्रमण मतलब पट्टों की या जिनके भूमिहीन है उन लोगों को सर्वे करवा कर ये सीट देना चाहिए। अतिक्रमण पे एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं अजय सिंह सिसोदिया, मेरे सहयोगी शेख इसाक के साथ, वॉइस ऑफ एमपी।